नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। मध्य प्रदेश में कई किले हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्यमयी किला है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और आज हम इस वक्त वहां मौजूद हैं और हम आपको अब सीधे इस किले के बारे में बताएंगे और इसका क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। आइए हमारे साथ और हम आपको इस किले के अंदर लेकर चलते हैं और इस किले का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, आपको तस्वीरों के साथ साझा करेंगे। हर हर महादेव। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कई ऐसे शिव मंदिरों के बारे में हमने आपको दिखाया, भोपाल के कई बड़े शिवलिंग के बारे में आपको दर्शन कराए और उनके बारे में रहस्य भी बताए। लेकिन अभी हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला और रायसेन जिले में एक ऐसा किला है जो अपने आप में रहस्यमयी है और उस किले में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और उस मंदिर पर हम पहुंच रहे हैं और आपको हम तस्वीरों में मंदिर के अंदर की सारी चीज़ें दिखाएंगे कि भगवान कहाँ विराजमान है, इस मंदिर का क्या रहस्य है, वो सारी चीज़ें हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। और साथ ही जो है यहाँ पर जो कुछ लोग मिलेंगे जो यहाँ आते हैं भक्त दर्शन करने, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से ये पुरानी जो ये किले की जो दीवारें हैं, ये किलों की दीवारें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है चारों तरफ से ये किला जो है कंप्लीट और इसी के बीच जो है सामने तस्वीर पर देखिए कि आप भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी है। क्योंकि जैसा कहा जाता था कि इस मंदिर में जो है, इस मंदिर का जो रहस्य है वो ये है कि ये साल में केवल एक दिन के लिए खुलता है और ये बाकी 364 दिन यहाँ ताला लगा रहता है, यानी कह सकते हैं कि ताले के पीछे रहते हैं भगवान शिव। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। उसके बाद जो है यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में कि इसका और क्या रहस्य है, क्या इतिहास है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब हम जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुँच चुके हैं और हम अपने कैमरा साथी से कहेंगे कि वो थोड़ा नज़दीक आएँ और भगवान भोलेनाथ की ये वो शिवलिंग है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हाइट पर जो है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, काफ़ी चमत्कारी है, काफ़ी रहस्य है। और उसके साथ ही जो है बगल में भी जो है एक और शिवलिंग है जो कि आप देख सकते हैं। और ये वो मंदिर है जो साल में एक दिन के लिए खुलता है और वो भी महाशिवरात्रि को खुलता है। ये आप ताला दिखा सकते हैं, हम अभी भी ये मंदिर का ताला लगा हुआ है। आपको हम एकदम क्लियर चीज़ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ, एक नहीं बल्कि दो ताले लगे हुए हैं। अगर भक्त आते भी हैं तो बाहर से यहाँ पूजा पाठ करके जा सकते हैं, जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं। यह भी वर्तमान का है, यहाँ पर लोग पूजा करके गए हैं, लोग प्रसाद चढ़ाए हैं भोलेनाथ में। और ये मंदिर जो है अपने आप में रहस्यमयी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर ताला लगा हुआ है और ये ताला ये बताता है कि ये मंदिर जो है साल में एक दिन के लिए खुलता है, यानी शिवरात्रि पर। अब शिवरात्रि जब आएगी तो एक दिन के लिए इस मंदिर का ताला खुलता है और उस दिन यहाँ कहा जाता है कि पूजा भी होती है, पाठ होते हैं। करीब हजारों की तादाद में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, साथ ही जो है यहाँ मेला भी लगता है। अब हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, जानेंगे कि वो लोग जो यहाँ दर्शन करने आते हैं वो बाहर के हैं, लोकल हैं, उनको कितना इस मंदिर के बारे में पता है। जैसे कि इतिहासकारों की अगर बात की जाए तो इतिहासकारों ने बताया है कि मंदिर की जो है बात की जाए तो जो समस्या थी पहले कि लोग कहते थे भूतवा है, यहाँ लोग आते थे, दर्शन करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ के भक्तों से ही जानते हैं, दर्शकों से जाते, चूँकि ये किला है, किले के हिसाब से लोग घूमने भी आते हैं, साथ ही किले के साथ साथ जो है लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। तो हमारे साथ है, आइए हम इनसे जानते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार साक्य। कहाँ से हैं आप? रायसेन निवासी। अच्छा, लोकल हैं यहीं के। इस मंदिर और इस किले का क्या रहस्य है? रहस्य तो कुछ नहीं, प्राचीन किला है, चला आ रहा है जब से जगह। पहले तो काफ़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, साफ सफाई हो रही है, सब चल रहा है। मंदिर की स्थापना हो गई, इसके बाद बंद रहता है पूजा अंदर से। मंदिर जो है जैसा कहा जाता है कि साल में एक दिन खुलता है, कब खुलता है और क्या है? शिवरात्रि के मेला लगता है, उसी दिन एक दिन में एक दिन खुलता है। अच्छा, यहाँ मेला लगता है? ये
मतलब लगभग कितनी पब्लिक रहती है मेले के? आप लोकल और आसपास क्षेत्र के लगभग तो आ जाते हैं 50-1 हज़ार के लगभग ज़्यादा। बाकी दिन ये शिव मंदिर क्यों बंद रहता है कुछ? ये शासन के नियम है, शासन के अनुसार है, केंद्रीय शासन का भी कार्य है, वो जानते हैं। क्योंकि यहाँ जब ये जो एक दिन क्यों खुलता है, किसके माध्यम? कलेक्टर के द्वारा, कलेक्टर ही उसको अनुमति देते हैं कि खुल जाता है, वो शाम को बंद हो जाता है। अच्छा। और यहाँ के आप लोकल हैं, कुछ आपको अद्भुत कुछ रहस्य, कुछ चमत्कार? ऐसा कुछ रहस्य चमत्कारी कुछ नहीं है, भोले बाबा के विश्वास पात्र सब आते हैं, विश्वास सभी का है। यही है। मुख्यमंत्री जी ने जब ताला खुलवाया था बहुत 73 में खुलवाया था, प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे उस जमाने में। पहली बार इसमें कार्यक्रम हुआ, 3 दिन कार्यक्रम चला, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रकाश चंद्र रेड्डी जो मुखिया थे उस समय, जब उन्होंने खुलवाया था, उससे ये परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल बराबर, लेकिन वो बंद रहता है। बाद में शिवरात्रि में मेला लगने लगा है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, ये यहाँ के लोकल हैं और इनका कहना है कि प्रकाश चंद्र रेड्डी जो थे, उन्होंने इस मंदिर का जो है ये जो यहाँ की समस्या चल रही थी कि मंदिर को जो है बंद कर दिया जाता था, पूजा पाठ नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने ही जो है इस मंदिर का नियम बनाया कि मंदिर में एक दिन के लिए जो है यहाँ पूजा पाठ की जाए, और वो दिन बना महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ भगवान भोलेनाथ की जो है ये ताला खुलता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, और वो दिन होता है महाशिवरात्रि। और ख़ास तौर पर इस दिन मेला लगता है, यहाँ बाकायदा मेले का आयोजन होता है। लोग दूर दराज से और लोकल क्षेत्र के लोग भी यहाँ मेला लगते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ के यहाँ सबसे पहले दर्शन यात्रा करते हैं, और उसके बाद जो है इस मंदिर के प्रांगण में मेला लगता है, उस मेले का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में कहा जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि सीहोर वाले हैं कुबेश्वर धाम से, उन्होंने अपने कथावाचक में इसका जिक्र किया था कि भगवान भोलेनाथ के जो ये मंदिर है इस किले में, जो कि सोमनेश्वर महादेव कहलाते हैं, इनकी जो मंदिर है इनमें ताला लगा रहता है, जो कि साल में एक दिन के लिए खुलता है। इस पर उन्होंने जिक्र किया था, और उसी मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उमा भारती, वो यहाँ जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल चढ़ाने के लिए यहाँ स्वतः पहुँची थी, और उन्होंने यहाँ पर जो है प्रशासन ने जब उनको यहाँ अनुमति नहीं दी थी, तब जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो ये इस तरीके के कई रहस्यों से छुपी ये शिवलिंग मंदिर है भगवान भोलेनाथ की, जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी है। अब हम किले के दूसरे छोर पर आ चुके हैं, और अब वो छोर है रानी रत्नावली का किला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये है वो तस्वीर जहां रानी रत्नावली का ये जो किला है, आप ये देखिए तस्वीरों में, ये पूरा प्रांगण जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल जो है यहाँ रानी रत्नावली का ये किला माना जाता था। जिस तरीके से राजा पूरनमल यहाँ पर का पूरा बनाया हुआ था, ये पूरा सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, ये सेंटर पॉइंट कहा जाता था उस समय में, कि इतिहासकारों ने जैसा बताया है कि ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था दूरभाष केंद्र। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आवाज़ जो है वो गूंजती थी, एक किले से दूसरे तरफ, मतलब ये किले के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये आवाज़ बराबर एम्बियंस के साथ पहुंचती थी। तो ये साफ तौर पर ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है उस समय के ज़माने पर जो है ये सेंटर पॉइंट होता था राजाओं के ज़माने में, और राजा पूरनमल जो हैं वो इसी सेंटर पॉइंट से जो भी मैसेज कह सकते हैं, संदेश देते थे, वो यहीं से देते थे, ताकि ये किले के दोनों तरफ वो आवाज़ पहुँच जाए।
आइए अब हम आपको दिखाते हैं रानी रत्नावली का महल। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो है रानी रत्नावली का महल है, जो कि अब महल की तरह नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुरातत्व विभाग इनको पुरानी चीज़ों को संजो के रखने के लिए उन्होंने किस तरीके से जो है ये आप लोहे पाइप लगाकर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कह सकते हैं कि ये जो पिलर खड़े हैं कहीं ना कहीं क्रेक्ड हैं, कहीं ना कहीं इनकी दीवारें टूट रही हैं। उसको ध्यान रखते हुए उन लोगों ने इसको संजोने के लिए, उसको बरकरार मेंटेन रखने के लिए उन लोगों ने जिस तरीके से पुरातत्व विभाग कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की है। यहाँ पाइपों के माध्यम से ऊपर भी देखें, नीचे भी देखें, हर जगह जो है कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि लोहे के इंगल लगाकर जो है इन पिलरों को, इन दीवालों को रानी के अभी बचा के रखे हैं, ताकि जो लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए उनको कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें देखने को मिले। हालांकि एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पर प्रशासन या पुरातत्व विभाग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ध्यान देता तो शायद ये है कि पुरानी चीज़ें अभी भी साफ सुथरी या कह सकते हैं व्यवस्थित होती। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं रानी कैंपस के अंदर की, रानी रत्नावली के कैंपस है, यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से पूरा खंजर टाइप का लग रहा है। हम आपको और अंदर अगर चल के देखें तो अंदर भी हम आपको ले चलते हैं, वहाँ भी दिखाएंगे कि ये रानी जो रत्नावली का ये जो किला है कहीं ना कहीं पहले पुराने ज़माने में कैसा रहा होगा, लेकिन आज आप हालात देखिए तस्वीरों में कि ये देखिए, ये किसी ज़माने का ये पुराना जो है ये गेट है जो कि एकदम खंजर टाइप का बना हुआ है। पूरी चीज़ें जो है यहाँ धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रही हैं, पेड़ पौधे उगे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन हो या पुरातत्व विभाग हो, इसको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही आपको हम आगे की और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि ये आप सामने तस्वीर देखिए कि ये तस्वीरें आपको क्या बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुरातत्व विभाग को ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये बहुत पुराना किला है, अपने आप में एक रहस्यमयी किला है, राजसेन के ज़माने का किला है, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया किला था, जिसको कहीं ना कहीं जो है एक संजोया गया है। लेकिन तस्वीरों में जो है आप देखिए कि लोग बाहर से इसको घूमने आते हैं, देखने आते हैं, लेकिन आज के तस्वीरों में देखा जाए तो आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो रानी रत्नावली का कैंपस है, आप ये दूर दराज और दूर से तस्वीर अगर हम बोले तो दूर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कैंपस है ये दो भागों में है। रानी रत्नावली का जो किला है ये कहीं ना कहीं जो है दो भागों में है, वो सेंटर पॉइंट से उधर लेफ्ट है, इधर राइट है, और साथ ही जो है ये एक बीच में बड़ा सा कुंड टाइप का बना हुआ है, जो कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है रानी जो है रानी या रानी की जो पूरी कह सकते हैं टीमें हुआ करती थी, वो यहाँ कहीं ना कहीं जो है स्नान करने के लिए ये कुंड बना हुआ करता था। यहाँ जो है रानी रत्नावली अपनी पूरी टीम के साथ जो है यहाँ स्नान करती थी, ये वही जगह है आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो है हालात देखिए कि पानी भरा हुआ है, काई जमी हुई है पूरा, मतलब एक तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक खंजर टाइप का लग रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अब इस पर पुरातत्व विभाग जो है कब ध्यान देगा, ये अपने आप में एक सवाल तो बनता है। अब हम किले के स्थित अतर महल पहुंच चुके हैं, जो कि अतर महल ये सामने है, आप देख सकते हैं। और इसका एक किले के अंदर का एक अलग रहस्य है इतर महल का, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं जो है इंद्र महल भी कहते हैं। और इस इत्र महल की जो कहानी है या रहस्य है वो अपने आप में एक अद्भुत है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं, जो कि इत्र रखने की जो बनाई गई थी, आप तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कई हैं, लगभग ऐसे हैं कि ये चारों दिशाओं में देखा जाए तो करीब 100 50 के उस बंच के हिसाब से बने हुए हैं अंदर, जो कि इनमें जो है ये कह सकते हैं कि ये जो अलके हैं इनमें रखी जाती हैं इत्र। तो जो ये
अतर महल है, इसको जो है इसीलिए इत्रदान को जो है अतर महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है रानी रत्नावली के श्रृंगार कक्ष कहा जाता था और यहाँ इसका प्रयोग होता था। इसकी दीवारें जो हैं, इस पर भी बने जो आले हैं छोटे छोटे, इनमें भी रंग बिरंगी शीशियाँ जो है इत्र की रखी जाती थी प्रयोग करने के लिए। इसके साथ अगर हम बात करें मनोरंजन की भी बात करें तो यहाँ रानी रत्नावली के जो है मनोरंजन के लिए भी ये जो कक्ष है प्रयोग किया जाता था। साथ ही अगर हम बात करें कक्ष के दोनों ओर की जो दीवारें हैं, तो जो दो दरवाजे हैं इनके मध्य एक अलग अलग निर्मित है, क्योंकि यदि इनमें एक आले में व्यक्ति अपनी कह सकते हैं कि धीमी स्वर में अगर वो बोले तब भी आप दूसरे आले में उसकी ध्वनि को स्पष्ट सुनाई देता है और आप सुन सकते हैं। तो इस रानी रत्नावली के ये जो इत्र महल है ये अपने अलग ही एक रहस्यों में भरा हुआ है, क्योंकि ये जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इत्रदान यानी अतरदान महल, तो अतरदान महल में यही है कि छोटे छोटे आले जो बने हैं इनमें इत्र रखा जाता था, जो कि रानियों को बड़ी पसंद रहती थी। रानी रत्नावली के इत्र महल में भी एक और भी रहस्य की बात है, और वो ये है कि यहाँ कई तोपें भी रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 1 2 3 4 5 6 तोपें रखी हुई हैं, जो कि ये रानी रत्नावली के ही श्रृंगार रूम में कह सकते हैं। ये श्रृंगार कक्ष है, वही प्रांगण है, प्रांगण का दूसरा बेल्ट है। आप तस्वीरों में देखिए कि अगर हम बात करें तोपों की, आप देखिए तोपों में क्या सुंदर शानदार तरीके की पुरानी आकृतियां बनी हुई हैं। आप एकदम तस्वीरों में देखिए कि कैसे लाइनिंग बनी हुई है, धारें बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय की ये जो चिन्ह बने हैं, आकृतियाँ। इधर एक देखें तो ये 3-4 लड़ियाँ इस पे अलग हैं, फिर 3 लड़ियाँ इस पे अलग हैं, और इधर कहीं ना कहीं जो है एक अलग चिन्ह बने। साथ ही और भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर हम दूसरे तोप की बात करें तो आप दूसरे तोप को भी देख सकते हैं कि इस तोप की अगर बात करें तो इस तोप में जो है अलग आकृति बनी हुई है। उस तोप में अलग थी, इस तोप में आप देख सकते हैं कि जैसे विशाल खंभे बना करते थे उस तरीके से जो है ये आकृति बनी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। मतलब अलग अलग तोपों में अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं, जो अपने आप में एक रहस्यमयी है। अगर हम बात करें एक आखिरी तोप और भी रखा हुआ है, तो इसकी भी आप आकृति देखिए। आप ये देखिए, ये है आकृति, इसकी अलग आकृति। मतलब हर यहाँ तोपों की अलग आकृति है, जो अपने आप में सुंदर कहें या शानदार तरीके की बनी हुई हैं, या ये कह सकते हैं कि रहस्यमयी है। तो ये हैं वो तोपें जो रानी रत्नावती के श्रृंगार कक्ष के प्रांगण में ही है, और इसका जो रहस्य है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जिस तरीके से दिल्ली का जो शासक था शेर शाह सूरी, वो 4 माह की घेराबंदी के बाद भी जब रायसेन किले को नहीं जीत पाया, तब उसने इन तोपों को जो है तांबे के सिक्के को गलवा कर तोपों का निर्माण कराया, जिसके परिणाम बाद फिर जो है रायसेन को किले को जीतने में वो सफल हुआ था। तो मैंने जिस तरीके से कहा कि ये किले के अलग तोप हैं जो कि शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। किले में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। क्या आप जानते हैं? सबसे पहले हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, ये सामने आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये है किले के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जहां पर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता था। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कई शताब्दी पुरानी बात है कि इतने 1500 फीट ऊपर इस पहाड़ में ये जो रायसेन का किला है, जिस किले को राजसेन ने बनवाया था, इस किले में उतने ऊंचे पहाड़ से पानी लाने में कितनी समस्याओं की दिक्कत होती रही होगी, कितना परेशान होते रहेंगे लोग। उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया। तो और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ये पूरे जो किला है, किला की जितनी भी गलियां हैं, गलियारे हैं, या कह सकते हैं जो नालियां हुआ करती थी, उन नालियों का जो एक स्रोत हुआ करता था वो इसी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए बना था। ये कह सकते हैं इस कुंड के लिए बना था कि कहीं भी पानी अगर बह रहा है, कहीं भी पानी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घूम के इसी कुंड
में आएगा ताकि यहाँ पे पानी को बचाया जा सके। और तस्वीरों में देखिए कि ये वही सीढ़ियाँ दिख रही हैं जिन सीढ़ियों के माध्यम से जो है इस किले के अंदर जो है पानी की सप्लाई होती थी, लोग पानी लेकर जाते थे और इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं उस पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए, जैसा हमने कहा कि इतने बड़े पहाड़ के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने आप में एक रहस्यमयी बात है इस किले के लिए। किले में एक रहस्यमयी बात और है और वो है पारस का पत्थर। आप तस्वीरों में हमारे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये जो तालाब दिख रहा है, इसी तालाब में कहते हैं कि जो राजा थे, जब मुगलों ने किले पर आक्रमण किया था तब राजा ने उस पत्थर को जो है इस तालाब में फेंक दिया था। और इसलिए फेंक दिया था क्योंकि कहा जाता था, इतिहासकारों का कहना है कि उस पत्थर को जो पत्थर को छू देता था तो उस पत्थर सोना हो जाता था। इसलिए राजा ने जो है उस पत्थर को इस तालाब में फेंक दिया था ताकि वो मुगलों के हाथ ना लग सके। हालांकि कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ आए हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं इतिहासकारों के अनुसार, और वो लोग भी इस तालाब में काफ़ी खोजबीन किए, बहुत देखे ताके, लेकिन आज भी वो पत्थर अभी किसी को नहीं मिला है। तो आपने देखा कि ये है रायसेन का किला, जो कि अपने आप में रहस्यमयी है और अलग ही इसका इतिहास है। क्योंकि यहाँ के बात करें चाहे एक पत्थर की या बात करें रायसेन के इस किले की एक एक आकृतियों की, जो मैंने आपको दिखाया कि कई ऐसी चीज़ें हैं इस किले के अंदर जो अपने आप में इतिहास दर्शाती हैं। ऐसे और भी रहस्यमयी किलों के बारे में जानने के लिए नेशन मिरर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।